dear children. So now we will start part 4 of chapter Mangoes Round the Year. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स। इसके पहले वाले वीडियो में भी आपने देखा कि ममिदी तांद्रा बनाया गया था और कैसे बनाया गया था उसका पूरा प्रोसेस देखा था। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। Why was sugar and jaggery mixed into the mango pulp and dried in the sun? शुगर और जगरी को क्यों मिक्स किया था मैंगो पल्प में और उसके बाद उसको सूरज की रोशनी के नीचे सुखाया गया था। तो शुगर और जगरी का क्या टेस्ट होता है? मीठा होता है। तो शुगर और जगरी मिक्स्ड इनटू द मैंगो पल्प टू गिव इट अ स्वीट टेस्ट। उसको कैसा टेस्ट दिया था? स्वीट टेस्ट। देन मिक्सचर इज ड्राइड इन सन टू मेक थिक बाय रिमूविंग ऑल द वाटर कंटेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था कि उसको सन के नीचे ड्राई किया था। अगर सन के नीचे नहीं ड्राई करते तो उसका वाटर कंटेंट नहीं जाता और वो जल्दी खराब हो जाती। Why did Appa first choose the most ripe mangoes to be used for making the mamidi tandra? सबसे पहले उन्होंने सबसे ज्यादा पके हुए मैंगो क्यों लिए? Appa chosen the ripest mangoes because they contain more juice and taste the sweetest. क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा जूस होता है और सबसे ज्यादा वो स्वीटेस्ट होते हैं, इसलिए उन्होंने सबसे पहले सबसे राइपेस्ट मैंगो लिए। How did the brother make the mamidi tandra? Write down the step by step what they did for this. आपको step by step लिखना है, ठीक है? पहला step क्या था? Brothers made the mamidi tandra by following these steps. They bought a mat, casuarina, poles, string made of coconut husk, some of jaggery and sugar. मैट लाए थे, कैचरीना पोल लाए थे, स्ट्रिंग लाए थे कोकोनट हस्क की और जगरी और शुगर। फिर उन्होंने दे हैड हाई प्लेटफॉर्म बनाया था कैचरीना पोल से और उसके ऊपर मैट को उन्होंने कोकोनट हस्क की रस्सी से उसको बांध दिया था अपने बैकयार्ड पे, आंगन में। देन दे पील द मैंगोज एंड एक्सट्रैक्टेड द पल्प एंड जूस इन द वेसल। फिर उसको पील किया मैंगोज का, उसका जूस निकाल के वेसल में रखा। पल्प वाज स्ट्रेन थ्रू अ फाइन मसलिन क्लॉथ। फिर उसको क्या किया? एक पतले सूती कपड़े से उसको क्या किया? पूरा छाना ताकि उसमें से फाइबर निकल जाए। They added sugar and crushed jaggery in equal amount in the pulp and mixed thoroughly. फिर इक्वल अमाउंट में शुगर और जगरी लिया और उसको इक्वल अमाउंट में डाल के उसको मिक्स किया। Their mixture was spread into a thin layer over a mat and was left to dry in the sun. मिक्सचर को एक पतले लेयर के रूप में मैट के ऊपर में डाला और फिर उसको सन के नीचे सूखने के लिए रख दिया। They covered the mat with a clean साड़ी और मैट जो थी उसको क्लीन साड़ी से ढक दिया इवनिंग के समय ताकि उसके ऊपर डस्ट ना जाए। Another layer of mixture prepared by same step as given above. फिर बाद में फिर से दूसरे दिन फिर सेम लेयर्स बनाई, उसके ऊपर लेयर बनाई और ऐसे बनाते बनाते एक के ऊपर एक लेयर्स उन्होंने बनाते गए। The whole process was repeated day after day until the layer grew 4 centimeter thick. ये पूरा प्रोसेस एक के बाद एक के बाद एक चलता रहा जबकि वो लेयर कितना नहीं हो गया? 4 सेंटीमीटर थिक। Then after a few days the layer was taken out into pieces. उसके बाद फिर उस लेयर को पीसेस में ले लिया और ममिदी तांद्रा आपका रेडी हो गया। What things are made in your house from ripe and unripe mango? आपके घर में क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं? तो सबके आंसर अपने अपने डिफरेंट होंगे, लेकिन फिर भी एक जनरल आंसर, राइप मैंगो से मैंगो शेक बनता है, आइसक्रीम्स भी बनाते हैं कोई कोई लोग। अनराइप मैंगो से पिकल और चटनी, पिकल अचार और चटनी बनाई जाती है। अब लिस्ट बनाना है, मेक द लिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट यू नो। आपके घर में आपके कौन कौन से तरह के अचार आप जानते हैं? मैंगो पिकल, आम का अचार, लेमन पिकल, नींबू का अचार, आंवला का अचार, चिली मिर्च का अचार, रेडिश मतलब ये आपका इसका मूली का अचार, कैरेट मतलब गाजर का अचार। तो ये सारे अचार आपको पता होने चाहिए। Find out and discuss. Is there any kinds of pickle made in your house? What kinds of pickle is it? Who makes it? From whom did they learn to make the pickle? आपके घर में कौन सा अचार रखा जाता है और उसको किसने बनाया और उसको बनाने का तरीका कहाँ से सीखा? तो मेरे जैसे लिखा, यस मैंगो लेमन आंवला एंड चिली पिकल्स आर मेड इन माय हाउस। मेरे यहाँ घर पे मैंगो लेमन आंवला और चिली के अचार बनाया जाता है। माय मदर मेक दिस पिकल, और किसने बनाया? मेरी मदर ने। शी लर्न दिस फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, उन्होंने ये कहाँ से सीखा? मेरी ग्रैंड मदर से। What all things are needed to make any one type of pickle in your house? How is the pickle made? Find out the recipe and write. अब क्या चीजें कॉमन है जो पिकल बनाने में काम आती हैं? तो थिंग्स नीडेड टू मेक अ पिकल आर फ्रूट्स और वेजिटेबल ऑफ विच पिकल इज टू बी मेड। जिसका भी पिकल बनाना है वो फ्रूट और वेजिटेबल। सॉल्ट नमक, चिली पाउडर मिर्च, टर्मरिक पाउडर मतलब कि हल्दी, सौंफ मेथी, मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल और कलौंजी। अपने अपने टेस्ट से सब अलग अलग चीजें लेते हैं। प्रोसीजर क्या है इसको बनाने का? फर्स्ट द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑफ विच पिकल इज टू बी मेड आर कट इनटू स्मॉल पीसेस एंड ड्राइड अप इन द सन। जिसका भी अचार बनाना है उसके पहले पीसेस काट लिया और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ड्राइड अप इन द सन। सन के नीचे इसको ड्राई किया। सन के नीचे ड्राई करने से क्या हो गया? इसका सारा जो भी मॉइस्चर कंटेंट था जिसके कारण की माइक्रोब अटैक कर सकते थे वो निकल गया। देन आफ्टर मिक्सिंग इट विथ ऑल द स्पाइसेस एंड ऑयल
added into the mixture, then the whole mixture is kept in a dry glass jar. फिर सारा इसमें मसाले मिलाए, उसके बाद ऑयल मिलाया, फिर सारे मिक्सचर को एक ड्राई ग्लास जार में रखा गया, सूखा जार होना चाहिए, एंड इज केप्ट इन द सनशाइन फॉर अ फ्यू वीक्स, और कुछ हफ्तों के लिए उसको सनशाइन में रखा गया, सो दैट फ्रूट्स और वेजिटेबल गेट सॉफ्ट, जब तक कि फ्रूट और वेजिटेबल सॉफ्ट ना हो जाए। हाउ आर दीज मेड इन योर हाउस? अब ये सारी चीजें आपके घर में कैसे बनाई जाती हैं, जैसे पापड़, चटनी, बड़ियाँ, सॉस। तो देखते हैं कैसे क्या बनाया जाता है। सबसे पहला है पापड़। पापड़ किसका बना है? जैसे उड़द दाल का। उड़द दाल इज मेड इन, उड़द पापड़ इज मेड इन माई हाउस। उड़द के पापड़ मेरे घर में बनाए जाते हैं। फर्स्ट उड़द ग्रेन्स आर बॉइल्ड एंड ग्राइंड। उड़द के जो ग्रेन्स आते हैं उनको बॉइल करके फिर उनको पीसा जाता है। देन सॉल्ट एंड डिफरेंट स्पाइसेस आर एडेड इनटू इट एंड अ डो इज प्रिपेयर्ड। फिर उसमें सॉल्ट और अलग अलग मसाले मिलाए जाते हैं और फिर उसका डो बनाया जाता है। आफ्टर दैट स्मॉल पीसेस ऑफ दिस डो आर टेकन एंड रोल्ड इनटू राउंड शेप्स। उसके बाद जो डो है उसके छोटे छोटे पीस लिए जाते हैं और जैसे हम रोटियां बनाते हैं वैसे पतला पतला इनको राउंड शेप में बना लिया जाता है। दीज आर देन लेफ्ट इन द सन फॉर ड्राई। और उसके बाद उनको सन के नीचे रख दिया जाता है, किस चीज के लिए? ड्राई होने के लिए, सूखने के लिए। नेक्स्ट है चटनी। अब चटनी अलग अलग तरीके की सबके घर में बनती है। चटनी ऑफ मैंगो, आंवला, धनिया एंड पुदीना इज मेड इन माई हाउस। अब मेरे हाउस में ये बनती है, जैसे मैंने बताया। टोमेटो की भी बनती है। फर्स्ट द रिक्वायर्ड फ्रूट और वेजिटेबल इज ग्राइंडेड अप टू मेक फाइन पेस्ट। पहले जो भी फ्रूट और वेजिटेबल की बनानी है उसको पहले पेस्ट बनाते हैं, और पेस्ट कैसा बनता है? फाइन पेस्ट। देन सॉल्ट स्पाइसेस आर एडेड टू इट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। फिर जो भी सॉल्ट स्पाइसेस डालनी है वो हमारे टेस्ट के हिसाब से हम उसमें डाल देते हैं। फिर नेक्स्ट बढ़िया। For this, urad grains are first first soaked in water overnight and then grinded up to make a coarse paste. अब इसके लिए क्या करते हैं? उड़द के जो ग्रेन्स होते हैं उनको पहले रात भर पानी में सुखाया घुला के रखा जाता है, देन ग्राइंडेड अप टू मेक अ कोर्स पेस्ट। फिर उनको कोर्स पेस्ट बनाया जाता है, मतलब फाइन पेस्ट नहीं बनाते हैं चटनी के जैसा, कोर्स पेस्ट बनाते हैं। आफ्टर दैट सॉल्ट एंड स्पाइसेस आर एडेड टू इट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। फिर सॉल्ट और स्पाइसेस इसमें डाल दिए जाते हैं। Then small lump of it are taken and put on a clean cloth and left to dry in sun. फिर छोटे छोटे इनके lumps लिए जाते हैं और इनको फिर कपड़े के ऊपर डाला जाता है और सन में सूखने के लिए रख देता है। It is 2-day journey by train from Pune to Kolkata. If you were to go on this trip, what food item would you carry with you? How would you pack them? Make a list. अब आपको बताना, अगर आपकी जर्नी पुणे टू कोलकाता की है तो आप क्या क्या फूड आइटम अपने साथ लेके जाएंगे। आई विल कैरी दोज आइटम विच डू नॉट गेट स्पॉइल्ड। पहले तो मैं वो चीजें ले जाऊंगा जो खराब ना हो, स्पॉइल्ड इजीली। आई विल पैक देम इन अ ड्राई कंटेनर एंड पैकेट्स। ड्राई कंटेनर जिसमें पानी ना हो उसमें रखूंगा और पैकेट्स में पैक करूंगा। आई विल कैरी बिस्किट, चिप्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई स्वीट्स, सत्तू एंड कर्ड, चिवड़ा, मुरमुरे, पूरी, ड्राई सब्जी एक्सेट्रा। हम क्या क्या चीजें लेंगे? ये सारी चीजें जो भी ड्राई आइटम है हम इसको लेंगे। आई विल फर्स्ट ट्राई टू फिनिश पूरी एंड सब्जी बिकॉज दे कैन गेट स्पॉइल्ड इन अ फ्यू डेज। अब पूरी सब्जी लेकर जाएंगे, उसको पहले खत्म करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको पहले खत्म करेंगे और ये सारी चीजें जो सूखी चीजें इनको बाद में करेंगे। What we have learned, अब हमने क्या पढ़ा? Glass jars and bottles are dried well in sun before filling them with pickle. Why is this done? क्यों सुखाया पहले? Do you remember what happened to the bread in the experiment? तो क्यों की सुखाया? Glass jar and bottles are dried up well in the sun to remove moisture. उससे moisture निकल जाए। और एक्सपेरिमेंट में ब्रेड में हमने क्या देखा कि जैसे ही moisture आया तो क्या आ गया था? फंगस आ गया था। To eat mango round the year, we make different items like pickle, aam, papad, chutney, chikki. List some other food item which we make different things. और आपको बताना है और क्या क्या चीजें आप बनाते हैं जिससे कि आप थ्रू आउट द ईयर उनको खा सके। Pickles are made from many things. Pickles बनाते हैं। Many vegetables like cauliflower are dried up for later use. Cauliflower को dry up करते हैं। Potato chips, banana chips बनाए जाते हैं, वो भी ज्यादा दिन तक रहते हैं। मुरब्बा is prepared from white gourd और आंवला। पेड़ा इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको कि आप अगर एक बार बना लेते हैं तो ये कुछ ज्यादा समय तक के लिए रहती हैं। तो ये हमारा चैप्टर जो है इसमें ये सारी चीजें भी यहाँ पर खत्म होती हैं। कैसे हमने प्रिजर्वेशन टेक्निक्स देखे हैं, कैसे फूड स्पॉइल होता है, व्हाट इज फूड स्पॉइलेज, व्हाट आर द मेथड्स बाय विच यू कैन प्रिजर्व द फूड्स एंड यू कैन अवॉइड स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो ये सारा चीज हमने यहाँ पर देखा है। Now, thank you for watching the video. Stay tuned for the next video. Thank you.